एवरीवन, दिस इज़ मी सादिया है और मैं आपके लिए लेके आई हूँ नवंबर के पहले 2 हफ्तों की रीडिंग जो कि शुरू होता है 1 नवंबर से लेकर 14 नवंबर तक। ये रीडिंग होगी साइन ऑफ एरीज के लिए। सो देखते हैं एरीज के लिए नवंबर के पहले 2 हफ्ते कैसे रहेंगे। इस रीडिंग में हम ओरेकल कार्ड्स इंक्लूड करेंगे, चार्म्स ऐड नहीं होंगे। और उसके अलावा हम एक कलर कार्ड भी ऐड करेंगे देखने के लिए कि कौन सी कौन सा कलर आपके लिए लकी रहेगा इन द फर्स्ट 2 वीक्स टाइम। सो या और कार्ड शफल करते हुए रिमाइंड करवाऊंगी कि ये एक जनरल रीडिंग है, सबके साथ मैच कर भी सकती है और नहीं भी। तो जो मैसेजेस, जो बातें, जो चीज़ें आपकी लाइफ में आपकी सिचुएशन से मैच करते हैं, आप उन मैसेजेस को पिक करो और बाकी सबको छोड़ दो। उसके अलावा अगर आप पर्सनल रीडिंग चाहते हो पेपाल से या इजी फैसल से पेमेंट कर सकते हो, सिर्फ तभी मुझे रीच आउट करो। और रीच आउट करने से पहले डिस्क्रिप्शन बॉक्स सब चेक कर लो, क्योंकि उसमें सारी सर्विसेज अलॉन्ग विद द प्राइसेस मेंशन है। अगर आप रेडी टू पे हो सिर्फ तभी मुझे रीच आउट करो, ताकि आपका टाइम भी वेस्ट ना हो और मेरा भी। उसके अलावा अगर आप चाहो तो इंस्टाग्राम पे फॉलो कर सकते हो। सो देखते हैं आप लोगों के लिए क्या आने वाला है नवंबर के पहले 2 हफ्तों में, स्टार्टिंग टुडे। आज 1 नवंबर है जब मैं रीडिंग रिकॉर्ड कर रही हूँ। लेट्स बिगिन। द एम्प्रेस, आप काफ़ी पॉजिटिव एनर्जी के साथ अपना टाइम स्टार्ट कर रहे हो। मुझे लगता है कि आप काफ़ी हद तक अलाइंड हो विद वट एवर इट इज़ दैट यू वांट इन योर लाइफ। जो भी आप चाहते हो आपकी लाइफ में बहुत ज़्यादा इजीली एक्सेसिबल है, लेकिन डिपेंड करता है कि आप किस एनर्जी में हो, क्या आप वो चीज़ अंडरस्टैंड कर पा रहे हो या नहीं। लेकिन अदरवाइज लाइक अगर हम देखें जो एनर्जीज हैं आपके पास, दे आर वेरी अबांडेंट। लेकिन समहाउ मुझे एनर्जी ऐसा लग रहा है कि जैसे देयर इज़ अ लॉट जो आपके पास अवेलेबल है, लेकिन आप शायद एक लिमिटेड सोच के साथ चीज़ों को के बारे में सोच रहे हो, चीज़ों को अप्रोच कर रहे हो। जैसे अगर मैं जॉब की बात करूँ, अगर सपोज आप जॉब ढूंढना चाह रहे हो, तो देयर इज़ अ ह्यूज अमाउंट ऑफ ह्यूज ग्रुप ऑफ पीपल हु वांट्स अ पर्सन लाइक यू, क्वालिफाइड, या जो भी आपकी क्वालिफिकेशन उसके अकॉर्डिंगली बहुत सारे लोग देख रहे हैं। लेकिन आप शायद एक स्पेसिफिक जगह पे अपना नज़र जमाए बैठे हो, इन दैट केस टू। और उसके अलावा अगर हम लव लाइफ की बात करें तब भी मुझे लगता है कि काफ़ी हद तक यू आर वेरी पॉजिटिव अबाउट योर सेल्फ, लेकिन कहीं ना कहीं आपने अपने आप को थोड़ा लिमिट कर रहे हो किसी चीज़ को लेके। मुझे नहीं पता वो क्या चीज़ हो सकती है, डिफरेंट लोगों के लिए डिफरेंट होगा। लेकिन आपके पास अपॉर्चुनिटीज़ अबंडेंस में है, लाइक जहाँ पे भी आप देखो आपके पास अपॉर्चुनिटी है। लेकिन मुझे लग रहा है कि कहीं ना कहीं आप अपने आप को रिस्ट्रिक्ट कर रहे हो, कहीं ना कहीं आप अपने आप को लिमिटेड कर रहे हो। लेकिन यू आर हैप्पी, अगर आप वो भी कर रहे हो तो कहीं ना कहीं आप खुश हो, उस एनर्जी के साथ भी खुश हो। लेकिन रिकमेंड करूँगी, स्पेशली अगर आपको कोई रिस्पॉन्स उस जगह से नहीं मिल रहा, तो वेट करने से अच्छा ये रहेगा कि आप जो बाकी अपॉर्चुनिटीज़ आपके आसपास हैं उनको कंसिडर करो, ज़रूर करो। लेट्स सी मोर कार्ड्स हियर। 9 ऑफ कप्स, आपकी विश डेफिनेटली पूरी होगी। अगर आप किसी एक जगह पे नज़र जमाए भी बैठे हो, तो मुझे लग रहा है कि काफ़ी हद तक वो चीज़ वर्कआउट हो जाएगी। जॉब है, इंसान है, अगर आपकी लव लाइफ में आप किसी में इंटरेस्टेड हो और आप चाह रहे हो कि वो आपको कमिटमेंट दे दे, बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग चांसेस हैं कि आपकी विश पूरी हो जाए। एक चीज़ डेफिनेटली पूरी हो रही है, एक विश डेफिनेटली पूरी हो रही है, चाहे वो लव लाइफ से रिलेटेड है, काम से रिलेटेड है, शादी करना चाहते हो किसी से, उस चीज़ से रिलेटेड है। बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग चांसेस हैं कि आपकी विश पूरी हो जाए। लेकिन अगर आपको लग रहा है कि चीज़ें बहुत स्लो हैं, तो मैं आपको रेकमेंड करूँगी, हो सकता है कि आपकी विश जहाँ पे आप नज़रें जमाए बैठे हो वहाँ पे ना पूरी हो, लेकिन किसी और जगह से पूरी हो जाए। सो मेक श्योर कि आप अपने आप को लिमिटेड ना कर रहे हो, क्योंकि मुझे लग रहा है कि कुछ लोगों के लिए जो आप जिस जगह पे नज़र जमाए बैठे हो वहाँ से वो खुशी नहीं आ रही, कहीं और से वो खुशी आ रही है। सो बी माइंडफुल ऑफ दैट एज वेल। लेट्स सी मोर कार्ड्स हियर। नाइट ऑफ सोर्ड्स, पेज ऑफ सोर्ड्स, 6 of wands. Underneath the deck we do have the tower, 7 of swords, and the wheel of fortune. अगर आप इस टाइम के अंदर ब्लैक फेदर्स देखो, जैसे कौवे के जैसे होते हैं, या कौवे के या इवन के जैसे बर्ड्स के भी होते हैं, जो ब्लैक बर्ड्स होते हैं उनके फेदर्स देखो, तो आप बहुत क्लोज हो अपनी अपनी विश पूरी होने के। लेकिन वो इंडिकेट करेगा कि आपकी विश कहीं और से पूरी हो रही है। अगर आप बटरफ्लाइज देखो बहुत ज़्यादा, दिन में एटलीस्ट 1-2 दफ़ा, लाइक मतलब पूरे पूरे इस टाइम फ्रेम के अंदर आप अगर दिन में 1-2 दफ़ा, या अगर आप रेगुलर बेसिस पे भी आप बटरफ्लाइज देखते हो, देन आपकी विश जहाँ से आप चाह रहे हो वहाँ से पूरी होगी।
फॉर मेजॉरिटी ऑफ यू मुझे लग रहा है कि आपकी विश जहाँ पे आप नज़र जमाए बैठे हो वहाँ से पूरी नहीं होगी, आपकी विश कहीं और जगह से पूरी हो रही है। लेकिन जो भी वो चीज़ है, जो भी वो आपकी विश है, वो आपकी पूरी होगी। चाहे वो इस साइड से हो, चाहे वो उस साइड से हो। मतलब मुझे लग रहा है कि कहीं ना कहीं आप अब आपने अपने आप को लिमिट नहीं करना, क्योंकि अपॉर्चुनिटीज़ आपके आसपास बहुत ज़्यादा हैं। ऐसा है जैसे कि हर कोई आपको जो भी चाहिए, दे आर सो मेनी पीपल जो आपको रेडी हैं गिव करने के लिए कि ये भी ले लो, ये भी ले लो, ये भी ले लो, ये भी ले लो। लेकिन जहाँ से आप ढूंढ रहे हो वहाँ से देयर इज़ नो हैंड टू गिव यू। और इन दैट सिचुएशन मुझे लगता है कि आपको इन जो भी आपके पास अपॉर्चुनिटीज़ अवेलेबल हैं, मे बी आपको उनको अवेल कर लेना चाहिए। क्योंकि अवेलेबल अगर आप करोगे, चाहे वो लव लाइफ में अपॉर्चुनिटीज़ हैं, चाहे वो वर्क लाइफ में है, किसी भी एरिया में है, अगर आप उन अपॉर्चुनिटीज़ को भी अवेल कर लेते हो तो आप सक्सेसफुल रहोगे। चाहे वो काम के मामला हैं, चाहे वो लव लाइफ के मामला हैं। हो सकता है आप किसी एक इंसान में इंटरेस्टेड हो और आप सोच रहे हो कि नहीं, मैंने इसी से शादी करनी है। बहुत कम लोग हैं मुझे लगता है कि जिनकी विश जो है वो उस जगह से पूरी हो रही है जहाँ पे ये चाहते हैं। लेकिन अगर आपके पास एक नई अपॉर्चुनिटी आती है, जैसे इन इन द शेप ऑफ प्रपोजल आ गया, जैसे शायद आप किसी को पसंद करते हो, वहाँ से चीज़ें वर्कआउट नहीं हो रही और अगर आपका एक प्रपोजल आ जाता है मीन वाइल, तो कंसिडर दैट प्रपोजल। स्पेशली अगर आपका पर्सन आपको फॉर ग्रांटेड भी लेता है, तब ज़रूर कंसिडर करो जो नया प्रपोजल आ रहा है उसको। क्योंकि मुझे लगता है कि जो नया जो जगह से जो चीज़ आ रही है वो रेडी टू वो रेडी है आपके लिए। मतलब वो ऐसा नहीं है जिसमें आपको सालों साल वेट करना पड़ेगा, सालों साल आपको इंतज़ार करना पड़ेगा कि कब कमिटमेंट आएगी, कब ये होगा, कब वो होगा। दैट इज़ ऑलमोस्ट रेडी मेड, आई वुड से, कि बिल्कुल रेडी है वो। मतलब जैसे आप हाँ करोगे चीज़ें वर्कआउट हो जाएंगी और वो भी अच्छी होंगी। ये नहीं है, मुझे कोई नेगेटिविटी उसमें नज़र नहीं आ रही। लेकिन मुझे आपका एटीट्यूड मुझे लग रहा है कि कहीं ना कहीं अगर आप उस इंसान को कमिट भी कर दोगे तो कहीं ना कहीं आप अंदर से पास्ट वाले पर्सन की होप जो है वो ज़िंदा रखने वाले हो कि शायद वो आ जाए तो मैं उसको कंसिडर कर लूँ। लेकिन अगर आप ऐसे करोगे, देखो, अगर आप मूव ऑन कर रहे हो तो कम्प्लीटली मूव ऑन करो। अगर आप हाफ एक टांग आप इधर अटका दो, एक टांग आप उधर अटका दो, तो इट्स नॉट गोना वर्क ईजी फॉर यू। आप अपने लिए मुश्किलें पैदा करोगे। सो मेक योर माइंड फर्स्ट। आपको क्या चाहिए? आपको जैसे कुछ लोग होते हैं जिनको शादी करनी है, ठीक है, लेकिन आपका पर्सन क्योंकि रेडी नहीं है, तो आप, कुछ लोग होते हैं जो गिव अप कर जाते हैं, देन वो सोचते हैं कि शादी कोई भी आ जाए जिससे मतलब जो अच्छा हो, इंसान जैसा आप चाहते हो वैसा हो, तो आप शादी कर लो, चाहे वो आपका प्यार है या कोई नया इंसान है। तो कहीं ना कहीं आपको पहले डिसाइड करना है कि क्या आपको आपका प्यार ही चाहिए या आपको शादी करनी है किसी अच्छे इंसान से, और आपको शादी बेसिकली जो है वो चाहिए। तो इस तरह की एनर्जी लग रही है मुझे। लेकिन लग रहा है कि आप अपने आप को कंफ्यूज करके दोनों जगह पाँव अटका लोगे, इंगेजमेंट भी कर लोगे एंड उस इंसान का वेट भी करोगे। इन दैट सिचुएशन आपके लिए टॉक्सिक सिचुएशन बन सकती है इन नियर फ्यूचर। क्योंकि आप कहीं ना कहीं ऐसी सिचुएशन में फंस जाओगे जहाँ से निकलना आपके लिए मुश्किल हो जाएगा। स्पेशली अगर आपका जो पर्सन है जिसमें आप इंटरेस्टेड हो, अगर वो भी आपको कमिटमेंट देने के लिए रेडी हो जाए, देन इट इज़ गोइंग टू बी अ टफ सिचुएशन फॉर यू। सो बी माइंडफुल ऑफ दैट एनर्जी, क्योंकि मुझे लग रहा है कि कुछ ऐसा होने वाला है। सेम गोज़ फॉर आपकी जॉब। अगर आप जॉब या काम के मामला हैं या यूनिवर्सिटीज़ के मामला हैं, अगर आप एडमिशन के लिए अप्लाई कर रहे हो, तो मेक श्योर कि आपको क्या चाहिए उसके ऊपर फोकस रखो। अगेन, जो लोग ब्लैक फेदर्स देख रहे हैं उनके लिए बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग इंडिकेशन है कि आपके लिए कोई नई अपॉर्चुनिटी जो है वो ज़्यादा बेहतर रहने वाली है, या एटलीस्ट वो लेना आपके लिए अच्छा है। लेकिन अगेन, अगर आपको लगता है कि आप मेंटली उस चीज़ के लिए रेडी नहीं हो, इनर आपका इनर कॉलिंग जो है वो कह रहा है कि नहीं, पास्ट का वेट करना है, अगर आपको बटरफ्लाइज नज़र आते हैं, देन ओनली आपकी वो विश पूरी हो रही है इस टाइम के अंदर। मेजॉरिटी के लिए मुझे लगता है कि कहीं और से वो ऑफर, वो चीज़ आ रही है जो आप चाहते हो। सो ये थी आप लोगों की रीडिंग। इसके अलावा हम ऑरिकल कार्ड इंक्लूड करते हैं, देखते हैं ऑरिकल क्या ऐड करता है। सेकेंड डिसेप्शन, समवन इज़ वेयरिंग अ फॉल्स सेल्फ मास्क इन दिस रिलेशनशिप। मुझे लगता है कि ये आपकी एनर्जी होगी। अगर आप गलत डिसीजन ले लेते हो, देन यू विल स्टिल बी फीलिंग लाइक पुल्ड दो लोगों के बीच में। शायद ये आपके पर्सन की एनर्जी भी हो सकती है। हो सकता है कि आपका पर्सन जो है वो आपके साथ भी हो और आप एक और इंसान के साथ भी हो, ये भी हो सकता है। हो सकता है कि आपसे वो प्यार करते हो लेकिन वो कनेक्शन को आगे नहीं लेके जा पा रहे क्योंकि उनके पेरेंट्स किसी और से उनकी शादी कराना चाहते हैं। कुछ इस तरह की सिचुएशन भी हो सकती है। लेकिन एक इंसान, मुझे लगता है कि 3 लोग इन्वॉल्व हो सकते हैं किसी ऐसी सिचुएशन में। सो बी माइंडफुल ऑफ दैट एज वेल। सो देखते हैं इसके अलावा यप एक और का कार्ड देखते हैं। योर हार्ड वर्क इज़ पेइंग ऑफ। आपका जो भी आपने इस पूरी सिचुएशन में एफर्ट किया है उसका आपको रिजल्ट, रिवॉर्ड मिलेगा। लेकिन डिसाइड करो कि आपको चाहिए क्या।
जब एक डिसाइड कर लोगे उसके बाद आपके लिए रास्ते खुलेंगे। अभी आप सिर्फ और सिर्फ मल्टीपल चीज़ें, मल्टीपल ऑप्शंस अट्रैक्ट कर रहे हो, और क्योंकि आपको क्लैरिटी उस तरह से नहीं है, इवन दो आप हैप्पी हो, आपके पास जो भी अपॉर्चुनिटीज़ आ रही हैं आप उसके लिए भी हैप्पी हो, लेकिन कहीं ना कहीं क्लैरिटी या सेंस ऑफ डायरेक्शन जो है वो मिसिंग मुझे दिख रही है इस पूरी सिचुएशन में। सो मेक अप योर माइंड फर्स्ट, ताकि आपके लिए चीज़ें आसान हो, बजाय इसके कि आप अपने आप को किसी ऐसे मुश्किल सिचुएशन में डाल लो जहाँ पे आपके लिए फिर चूज़ करना मुश्किल हो जाए। सो मेक श्योर कि पहले चूज़ करो देन गो फॉर इट। ये ना करो कि पहले चूज़ कर लिए, दोनों चूज़ कर लिए एंड देन उसके बाद आप परेशान हो जाओ कि ये मैंने क्या कर दिया, मैं इसमें से कैसे निकलूँ। वो आपके लिए उस सिचुएशन से निकलना मुझे बहुत मुश्किल लग रहा है। देखते हैं कौन सा कलर आपके लिए लकी रहेगा इस टाइम में। रोज़, अट्रैक्ट अ रिलेशनशिप। मुझे लगता है कि आप काफ़ी अट्रैक्टिव होगे इस टाइम फ्रेम के अंदर, स्पेशली विद द एम्प्रेस कार्ड जो शुरू में आया था। उसके हिसाब से मुझे लगता है कि काफ़ी आपके 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 पास काफ़ी प्रपोजल्स होंगे टू एक्सेप्ट फ्रॉम, लेकिन आप किसी एक का वेट कर रहे होगे। काफ़ी अट्रैक्टिव होगे आप इस टाइम पे लोगों के लिए। आप में एक चार्म होगा फॉर श्योर, और ये आपके लिए बहुत इजी टाइम है टू अट्रैक्ट एनी रिलेशनशिप इन योर लाइफ, अदर देन ये पास्ट वाला जिसमें आप फंसे हुए हो। उसके अलावा मुझे लगता है आपके पास काफ़ी अपॉर्चुनिटीज़ होंगी इस टाइम में, अगर आप अवेल करना चाहो तो आप कर सकते हो। रोज़ इज़ गोइंग टू बी लकी फॉर यू एज अ फ्लावर एंड एज अ कलर एज वेल। ये बेसिकली थोड़ा यू नो पिंकिश पिंकिश रेड या डार्क पिंक आप कह सकते हो, वो कलर है। नंबर 6 इज़ इज़ द नंबर ऑफ दिस कार्ड। सो हो सकता है 6 नवंबर कुड बी अ लकी डेट फॉर यू एज वेल। सो ये थी आपकी रीडिंग। अगर आपके साथ मैच की हो, आपके साथ रेजोनेट की हो, तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करो। टिल आई डू द नेक्स्ट रीडिंग फॉर यू गाइस, टेक केयर, बाय बाय।